भारत उन विद्वानों का देश रहा है जहाँ स्वयं देवताओं ने आकर ज्ञान दिया है। जब पूरी दुनिया का जीवन केवल खाना और पानी ढूंढने में व्यस्त था, तब हमारे ऋषि मुनि अंतरिक्ष के रहस्यों को सुलझाने में लगे थे। माना जाता है जो ज्ञान हमारे ऋषि मुनियों के पास था, उसका 20% भी हमारे पास नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे आखिर क्यों भारत को किसी जमाने में विश्व गुरु कहा जाता था। आज से करीब 4,500 से 6,000 साल पहले भारत का इतिहास आज से भी उज्जवल और असीमित ज्ञान से रोशन था, जो कि हमारे वेदों और ग्रंथों में उल्लेखित है। जब भी प्राचीन इतिहास की बात होती है तो सबसे पहले भारत का इतिहास आता है। इजिप्ट का पिरामिड, जो कि आज से करीब 4,500 वर्ष पहले बनाए गए थे, परंतु भारत का इतिहास तो इससे भी हजारों साल पुराना है। हमारे ग्रंथों में इतना ज्ञान छिपा है जिसका हम कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जब आधुनिक विश्व का इतिहास लिखा जा रहा था, तब हमारा देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, जिस कारण हमारे भारत के इतिहास को इतनी प्रसिद्धि नहीं मिली। पर जैसे जैसे हमारे उस स्वर्णिम इतिहास की विस्तृत खोज होती जा रही है, उस स्वर्णिम इतिहास को फिर दुनिया के सामने ला रहे हैं, तब फिर हम गर्व से कह सकते हैं हम वहाँ से हैं जहाँ से विश्व ने पहली बार बोलना, सोचना और जीना सीखा। हीलियोसेंट्रिक मॉडल वह मॉडल है जिसके आधार पर यह कहा जाता है कि सूर्य पृथ्वी का नहीं, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। कहा जाता है हीलियोसेंट्रिक मॉडल का गणना निकोलस कोपरनिकस ने 1543 में किया था, परंतु इसकी गणना तो हजारों वर्ष पहले ऋग्वेद के अंतर्य ब्रह्मणा में मिल जाता है। इसमें लिखा है सूर्य ना ही डूबता है ना ही उगता है, सूर्य स्थिर है, अंतरिक्ष में हर तरफ सूर्य ही सूर्य है। ऋग्वेद में सूर्य ग्रहण की व्याख्या मिलती है। ऋग्वेद में लिखा है, हे सूर्य, जब वो चीज जिसे तुमने अपना प्रकाश उपहार में दिया है वह तुम्हारे सामने आ जाता है, तो पृथ्वी या अंधकार से आश्चर्यचकित हो जाती है। इन उल्लेखों से आप अंदाजा लगा ही सकते हैं, ये उल्लेख सूर्य ग्रहण को दर्शाते हैं। यही नहीं, हमारे ऋषि मुनियों को यह भी पता था कि सूर्य के प्रकाश के बिखराव के कारण ही आकाश नीला दिखता है। आपने पढ़ा होगा आइजैक न्यूटन ने 1660s में बताया कि सूर्य के प्रकाश के 7 रंग होते हैं, परंतु ऋग्वेद के मंडल 1 सूत्र 50 मंत्र 8 में यह स्पष्ट लिखा है, सप्तवा हरितो रथे वाहिनी देव सूर्या सोची सकेशम विचरण। अर्थात हे सर्वद्रष्टा सूर्यदेव, आप तेजस्वी ज्वालाओं से युक्त दिव्यता को धारण करते हुए सप्तवर्णिक किरणों रूपी अश्वों के रथ में सुशोभित होते हैं। इनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि न्यूटन से पहले ही हमारे वेदों में सूर्य के 7 रंगों के बारे में बता दिया गया था। चलिए आपको एक और बात बताता हूँ। सूर्य के 7 घोड़े सूर्य के 7 रंगों को दर्शाते हैं। गुरुत्वाकर्षण की खोज का श्रेय भी आइजैक न्यूटन को दिया जाता है। गुरुत्वाकर्षण का खोज भास्कराचार्य द्वारा किया जा चुका था, जिसका नाम मध्य आकर्षण था। इसी प्रकार पाइथागोरस थ्योरम का श्रेय पाइथागोरस को दिया जाता है, परंतु बौद्धायन वह महान गणितज्ञ थे जिन्होंने वास्तव में पाइथागोरस से पहले ही इस थ्योरम की गणना कर दी थी। वास्तव में भारत ही वह पहला देश था जिसने पाइथागोरस से 1000 वर्ष पहले ही इस थ्योरम की व्याख्या कर चुका था। यही कारण है कि पाइथागोरस थ्योरम का दूसरा नाम बौद्धायन थ्योरम है। सूर्य सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का एक वर्ष 365.256362 दिन का होता है। वही आज की मॉडर्न कैलकुलेशन की माने तो एक वर्ष 365.25636304 दिन का होता है। और वही पृथ्वी का सरकमफेरेंस 5000 योजन बताया गया है। सूर्य सिद्धांत में एक योजन 8 किलोमीटर बताया गया है, तो इसी प्रकार 5000 योजन 40,000 किलोमीटर बनाते हैं। वहीं मॉडर्न कैलकुलेशन की माने तो पृथ्वी का सरकमफेरेंस 40,075 किलोमीटर है। मतलब बिना किसी उपकरण के भी हजारों वर्ष पहले इतनी सटीक कैलकुलेशन। पर जरा रुकिए, हमारे ऋषि मुनि भी कई उपकरणों का उपयोग करते थे, जिनमें से कुछ उपकरणों का नाम है गोला यंत्र, घाटी यंत्र, यष्टि यंत्र, शंकु आदि। हमारे वेदों में 9 ग्रह का जिक्र मिलता है, परंतु ग्रह तो केवल 8 है। तो क्या हमारे ऋषि मुनियों को ये पता नहीं था, या वो प्लूटो को भी ग्रह मानते थे? जी नहीं, नवग्रह से उनका मतलब है
9 आकाशीय पिंड जो पृथ्वी पर या उस पर रहने वाले जीवों पर अपना प्रभाव डाल सकते हैं। 9 ग्रह जिनमें सूर्य, चंद्रमा, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, मंगल ग्रह, शनि ग्रह, बृहस्पति ग्रह, राहु और केतु आते हैं, जहां राहु और केतु चांद के 2 फेजेस को कहा गया है। तो क्या हमारे ऋषि मुनियों को यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो की जानकारी नहीं थी? जी हाँ, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो को देखने के लिए आधुनिक उपकरणों की जरूरत पड़ती है, जिस कारण हमारे ऋषि मुनि शनि ग्रह तक का ही सौरमंडल देख पाए। परंतु महाभारत में वेद व्यास ने श्वेत, श्यामा और तीक्ष्ण 3 आकाशीय पिंडों की जिक्र की है, जिनका डिस्क्रिप्शन यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो से एकदम मिलता जुलता है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं भारत को विश्वगुरु क्यों कहा जाता था। आपको शुरू में बताया गया कि विश्व ने पहली बार बोलना, लिखना, सोचना व जीना भारत से सीखा। ऐसा क्यों कहा गया, आइए जानते हैं। विश्व की सबसे पहली भाषा संस्कृत को कहा जाता है। विश्व की सबसे पहली लिपि संस्कृत है। आज विश्व की अधिकतम भाषाओं की नींव संस्कृत ही है। जैसे संस्कृत में भाई को भ्रातर कहा जाता है, जो लैटिन में फ्रातर हो जाता है और ग्रीक में फ्रातर हो जाता है। संस्कृत में माँ को मातर कहते हैं, जो लैटिन में मातर हो जाता है और ग्रीक में मितेरा बन जाता है। माता, पिता, भाई व बहन ये वैसे शब्द हैं जो एक नवजात सबसे पहले सीखता है। इन शब्दों का लैटिन व ग्रीक से मिलना ये सिद्ध करता है कि विश्व ने बोलना भी भारत से सीखा। नालंदा यूनिवर्सिटी, जिसे विश्व का पहला यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है, जहां अलग अलग देशों से विद्यार्थी यहां ज्ञान अर्जित करने आते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी को 5वीं शताब्दी में बनाया गया था, जो कि करीब 800 सालों तक ज्ञान बांटता रहा। यहाँ पाइथागोरस जैसे लोग आए, जो भारतीय ज्ञान को यहाँ से ले गए और अपने नाम से दुनिया के सामने पेश किया। ऐसे ही कई सारी डिस्कवरीज हैं जो इंडिया में हुई, पर उनको श्रेय नहीं मिल पाया। जैसे महर्षि कणाद ने पहली बार एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में खोजा था, पर उन्हें ये श्रेय न मिल पाया। प्लास्टिक सर्जरी भी भारत में खोजा गया था। अलजेब्रा भी आर्यभट्ट द्वारा खोजा गया था। ऐसी कई सारी डिस्कवरीज हैं जो मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया है। 0 पाई की वैल्यू भी आर्यभट्ट द्वारा खोज दी गई थी। लॉ ऑफ मोशन, महर्षि कणाद ने लॉ ऑफ मोशन भी खोज दिया था। लॉ ऑफ ग्रेविटी भी भास्कराचार्य द्वारा खोज दिया गया था। पर दुख तो इस बात का है कि हम उन प्राचीन वेदों और ग्रंथों को संभाल कर नहीं रख पाए। वसुदेव कुटुंबकम की बात करने वाला भारत संपूर्ण सृष्टि को एक समान निगाह से देखता है। ऐसा कोई गुरु ही कह सकता है। क्या हम फिर भारत को विश्वगुरु बना सकते हैं? कमेंट जरूर करना। सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्ति निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। सभी सुखी होवे, सभी रोग मुक्त रहे, सभी मंगलमय से साथी बने और किसी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आपका दिन मंगलमय हो।